एक आदमी का लकड़ी का व्यापार था, वो लकड़ी काटता है, वो उसका बिजनेस एक था। और उसमें एक आदमी रखा था उन्होंने, जो उसके लिए लकड़ी लकड़ी वगैरह काटता था, बहुत सालों से, 10 साल से, और बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था। दिन में जो उसका काम करने का समय था, वो समय वो पूरा एकदम ईमानदारी से काम करता है, पूरा मेहनत से काम करता है, कभी भी रेस्ट नहीं लेता है वो, पूरा ईमानदारी से काम करता है। और ऐसा करते करते मालिक का थोड़ा बिजनेस भी बड़ा हो रहा था, तो उन्होंने कुछ साल बाद और एक दूसरा आदमी को उसके साथ रख लिया, क्योंकि अभी कारोबार बड़ा हो रहा है, तो एक से नहीं हो रहा है लकड़ी काटना, तो दो को रख लिया। अभी दो मिलकर लकड़ी काटता है, दोनों मिलकर लकड़ी काट रहा है, तो इसका बिजनेस और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो मालिक हर साल उन लोगों का थोड़ा जो सैलरी है, काम करने के लिए जो पैसा मिलता है, सैलरी जो है वो बढ़ाता है। तो इस साल भी बिजनेस बहुत बढ़िया हुआ, तो क्या किया, उन लोगों का सैलरी बढ़ाने का काम आया, तो सैलरी बढ़ाया, ठीक है। लेकिन एक बहुत खुश हुआ जिस जो सैलरी बढ़ा था, और एक इतना खुश नहीं हुआ। कौन खुश नहीं है जानते हो? जो पहले से काम कर रहा था, और जो अभी नया एक साल ही हुआ है, वो बहुत खुश था, क्योंकि उसको ज्यादा सैलरी मिला पुराने के हिसाब से। तो पुराना वाला नाराज होगा ही ना। तो 10 साल से काम कर रहा है, और एक साल में आया है एक लड़का, उसको सैलरी ज्यादा बढ़ा दिया, और इतना साल से मेहनत कर रहा है, उसको सैलरी कम कर दिया, उससे मतलब उससे कम उसको बढ़ा के दिया है। तो वो बहुत नाराज हो गया, और नाराज होकर उसके मालिक के पास चला गया था, और जाके बोलता है कि सर, आप ये मेरे साथ नाइंसाफी क्यों किया? मैं 10 साल से आपकी उधर काम कर रहा हूँ, और मेरा सैलरी बहुत कम बढ़ा दिया आपने, लेकिन वो एक साल हुआ है वो लड़का को आया, उसका सैलरी मेरे से ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तब मालिक उसको समझाया कि मैं जो सैलरी बढ़ाया ना, वो मैं इसीलिए बढ़ाया हूँ, जो मुझे ज़्यादा मुनाफा करके दे रहा है, जिससे मेरा ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, उसको मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा ही। बोला कि कैसे? मैं तो पूरा मेहनत करता हूँ, वो पूरा झगड़ा कर रहा है अपने मालिक के साथ। मैं तो दिन में 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेता हूँ, सुबह आता हूँ, पूरा लगातार काम करता हूँ, दोपहर का खाने का टाइम होता है, फटाफट खाना खाता हूँ, और फिर मैं काम पे लग जाता हूँ। लेकिन आपने नोटिस किया, वो जो नया लड़का है, वो आता है, 1 घंटा लकड़ी काटता है, 10 मिनट जाके बैठ जाता है, और फिर 1 घंटा काम करेगा, फिर 10-15 मिनट बैठ जाता है, फिर 1 घंटा काम करेगा, फिर बैठता है। ऐसा करके वो दिन में आधा घंटा के ऊपर तो बैठता ही है, और मैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठता हूँ, मैं तो लगातार काम करता हूँ। तो मेरा सैलरी कम बढ़ाया, लेकिन उसका सैलरी ज्यादा बढ़ा दिया आपने। तब बोला कि तूने कभी नोटिस किया क्या? वो पुराना आदमी को बोला कि तूने कभी नोटिस किया कि वो जो 1 घंटा काम करने के बाद बैठता है, वो क्या करता है? तूने देखा है क्या? बोला कि नहीं, मैं उसके तरफ देखने का भी टाइम नहीं है, कि मैं मुझे तो लकड़ी काटना है, मेरा वही काम है, तो वो बैठ के क्या करता है मैं देखता ही नहीं हूँ। तो बोला कि वो जब 1 घंटा बैठता है ना, उस समय में वो क्या करता है ना, 10 मिनट जो बैठता है, अपना जो कुल्हाड़ी है उसको वो धार देता है। इसीलिए वो कम समय वो लकड़ी काटता है, लेकिन तुमसे ज्यादा काटता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लकड़ी करने वाला वो है, वो हर वक्त उसको धार देता रहता है। लेकिन तुम आज 10 साल में शायद एक बार भी अपनी उसको धार नहीं दिए हो, इसलिए तुम बहुत समय लकड़ी काटते हो, लेकिन कम काट पाते हो। तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो उससे बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारा वो कुल्हाड़ी बोलते हैं ना उसको, उसको आप धार नहीं लगाते हो, सिर्फ मेहनत ही कर रहे हो। लेकिन वो नया लड़का ये काटता है, रेस्ट लेता है, उसको धार देता है, और ज्यादा तेज काट पाता है वो। तो ऐसा करके ना, वो तुमसे बहुत ज्यादा लकड़ी हमको बना के देता है, इसीलिए मैं खुश होकर उसको सैलरी बढ़ा के दिया। बात समझ में आए? इसका मतलब क्या है? अभी ये स्टोरी का मोरल क्या निकलेगा? अभी ये स्टोरी का मोरल है, अगर धनवंतरी में हम लोगों को सफल होना है, तो हम लोगों को हार्डवर्क करना है, डेडिकेशन से भी काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को हर वक्त ये जो मीटिंग होता है ना, ट्रेनिंग होता है, इसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसके आपकी नॉलेज बढ़ेगा, इसके आपकी ज्ञान बढ़ेगी, इसके आपके काम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को भी क्या करना है, जैसे वो लड़का हर
एक घंटा बाद 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को झाड़ू लगाता है, ऐसे हमें भी हर दिन फील्ड से जाने से पहले थोड़ा ट्रेनिंग लेके जाना, नॉलेज लेके जाना बहुत जरूरी है। इससे हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने का जो तरीका है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और हम लोगों का जो आउटपुट, जो रिजल्ट है और ज़्यादा बेहतरीन आएगा और हम लोग ज़्यादा रिजल्ट ला पाएंगे।